Assalamualaikum. My name is Kinzaila Khan. I am a third year medical student at FMDC and I scored 180 plus marks in MDCAT. So if you are struggling or doubting yourself, this is for you. So without wasting any time, let's get into it. So my entire preparation was based on three things और ये तीन चीज़ें मैंने अपने पल्लू से बांध ली थी. The first was concept, practice and revision. So हमें पता है कि हमारा MDCAT MCQs बेस एग्ज़ाम है और MCQs रटा तो नहीं होता. इट्स कॉन्सेप्ट. तो आप लोग को एक चैप्टर करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट लेना होगा. तो मैं भी यही करती थी. ठीक है, मैं चैप्टर उठाती थी, मैं इस चैप्टर को रट्टा नहीं मारती थी, मैं उसके कॉन्सेप्ट लेती थी. कॉन्सेप्ट लेने के बाद एक प्रैक्टिस MCQ टेस्ट करती थी और देखती थी कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने उस वीडियो लेक्चर से वो मैं अप्लाई कर पा रही हूँ या नहीं. MCQs करने के बाद मैं अपना रिवाइज़ करती थी. ठीक है, तो बुक्स मेरी फेडरल की थी. मैंने बुक्स पे अपना टाइम वेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी कि मैंने पी के ईटाई करनी है, पंजाब की करनी है. फेडरल बुक्स मुझे इनफ लगी थी क्योंकि मैंने वही पढ़ा था अपने FSC में. तो मैं बायोलॉजी ऐसे करती थी. बायोलॉजी में हमें चीज़ें याद करनी होती हैं. मैं बायोलॉजी सारा याद करने वाला था, मेमोराइजेशन. ठीक है, तो चैप्टर खोलती थी और मैं उसके सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने दिमाग में लिख लेती थी. ठीक है, और वो करने के बाद मैं MCQs करती थी, दोबारा रिवाइज़ करती थी. जो MCQs गलत होते थे उसे उसी टॉपिक के सामने मैं लिखती थी और जब दोबारा मैं उस टॉपिक के सामने गुजरती थी तो मैं सारे MCQs रिवाइज़ करती थी जो गलत हुए थे मेरे बेसिकली. ठीक है, MCQ में बायोलॉजी के मैंने किप से किए थे और किप्स मैंने सिर्फ रिलाई नहीं किया था. मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था ऑनलाइन WhatsApp जिसमें डिफरेंट एकेडमी की बुक्स वो लोग भेजते थे. तो मैं डिफरेंट रिसोर्सेज को मैंने यूज़ किया था अपनी तैयारी के वक्त. फ़िज़िक्स ऐसा है कि फ़िज़िक्स अगर आप लोगों ने फार्मूला सारे ग्रैब कर लिए तो वो अच्छे से हो जाएगा. मैंने फ़िज़िक्स इन सेकंड यूज़ किया था और उनकी बहुत अच्छी सर ने एक PDF बनाया था उस वक्त और उस PDF में हर एक चैप्टर के सारे फार्मूलाज उन्होंने एक जगह लिखे हुए थे. तो मैं अपना चैप्टर करने के बाद वो फार्मूला रिवाइज़ करती थी और फ़िज़िक्स इन सेकंड ही मैंने यूज़ किया था. उसके फ़िज़िक्स के MCQs बेस्ट थे, वहीं से मैं करती थी. वो सारा बता भी देते थे जो सलूशन वगैरह, तो वो मेरा वहाँ से हो जाता था. केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और दूसरी हमारी जो फर्स्ट ईयर वाली केमिस्ट्री होती है स्टोइचियोमेट्री वगैरह. तो ऑर्गेनिक में तो हमें सारे के सारे रिएक्शंस बहुत अच्छे से रिएक्शंस आ गए तो बस हो गई हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो मैंने सारे सेकंड ईयर में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर ली थी. तो मेरा वो पोर्शन तो उधर ही कवर हो गया था. जो फोकस मैंने किया था वो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पे किया था जिसमें थोड़ा बहुत मेहनत चाहिए उस पोर्शन पे. तो मैंने उसमें थोड़ी इन्वेस्ट किया था टाइम. इंग्लिश तो बस हमारा ग्रामर होता है. ग्रामर आ गई तो आप लोगों का इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व हो गया. मेरी ज़रा ग्रामर वीक थी और ग्रामर अभी भी मेरी वीक है. तो मैंने तो किप्स के यूज़ की थी इंग्लिश के लिए और डिफरेंट यूट्यूब लेक्चर्स मैंने लिए थे और मैंने अपने प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट यूट्यूब लेक्चर्स लिए थे जो कि हो गया था मेरा. तो जो दूसरी चीज़ होती है कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें सेल्फ़ प्रिपरेशन करनी चाहिए, MDCAT करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए. तो ये चीज़ हर बच्चे पे डिपेंड करती है. जैसे मैं थी तो मैं एकेडमीज़ नहीं पढ़ पाती थी, के साथ नहीं पढ़ पाती थी. इवन FSC में मैंने एकेडमीज़ यूज़ नहीं की. तो मैं अपना घर में यूटिलाइज़ कर ली थी. उस टाइम में मैं बहुत कुछ कर लेती थी, MCQs वगैरह प्रैक्टिस कर लेती थी. तो ये हर बच्चे पे डिपेंड करता है कि अब एकेडमी ऑनलाइन एकेडमी या ऑफ़लाइन एकेडमी के साथ कंफर्टेबल है. तो मैं तो ऑनलाइन के साथ थी कंफर्टेबल. तो एकेडमी का तो यही हो गया कि आप लोगों ने किसी को देखना नहीं है कि किस दूसरा बंदा एकेडमी जा रहा है तो मैंने भी एकेडमी जाना है. नहीं, आप लोगों ने अपने हिसाब से चलना है. ठीक, उसके बाद हमारा बुक्स हो गई, हमारा एकेडमी हो गया, हमारा टाइम मैनेजमेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. हर बंदा दूसरे बंदे से मुख्तलिफ है. एक बच्चा जो कि 4 बजे उठता है तो और दूसरा बच्चा जो कि 8 बजे उठता है.
इन दोनों का MBBS में एडमिशन हो जाता है। जब आप लोग MBBS में होगा, आप लोग जाके अपने फ्रेंड से पूछेंगे तो कोई कहेगा कि हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग्स पढ़ते थे, कोई कहेगा हम लोग 9 AM से स्टार्ट करते थे अपनी स्टडी, कोई कहेगा कि हम लोग इवनिंग में पढ़ते थे। मतलब हर कोई डिफरेंट होता है। आप इस तरीके से आप लोग कंफर्टेबल है तो वैसे स्टार्ट करना होगा। मैं 8 से 9 बजे बस उठती थी और ये इस वक्त मेरा दिमाग चल रहा होता था। मैं अपनी बुक्स खोलती थी, अपना दिन ऐसे डिवाइड किया था कि एक दिन मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ती थी, फिर बायोलॉजी के साथ इंग्लिश, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट मुझे लगते थे कि मेरे लिए सही है, और अगले दिन मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री। तो ऐसे मैं करती थी। और सोने से पहले अपने दोनों सब्जेक्ट्स, जो चीज़ें मैंने की होती थी, जो लेक्चर्स मैंने लिए होते थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने किए होते थे, जो गलतियाँ की होती थी, वो सब मैं रिवाइज़ करके सोती थी। ठीक है, अब बुक्स हो गई, टाइम मैनेजमेंट हो गया, सब हो गया। So last but not the least is consistency, and it matters much in your MD-CAT journey. एक बच्चा जो कि consistent है पूरी जर्नी में, तो he would secure his seat or her seat, तो ये मैटर करता है। At the end of the day, it wasn't just about marks, it was about the journey, the sleepless nights, the tears, the prayers. They all led to this moment. So best of luck, future doctors. One day you will wear that white coat, and when you do, it will all be worth it. So that's all for today. Like, share and subscribe my channel and follow for such more content.